नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ ने नीतीश सरकार की नींद हराम कर दी है। पिछले 3 दिन में हत्या और फायरिंग की घटनाओं ने लोगों को दहशत में ला दिया है। ताजा वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली का है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। देर रात हत्या की उस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। वहीं वैशाली में अलग अलग हत्या के 2 मामले सामने आए हैं। वैशाली में तैनात रिलायंस के इंजीनियर अंकित कुमार की बदमाशों ने हत्या कर दी। अंकित कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और बिंदुपुर में ऑप्टिकल फाइबर बिछवाने का काम करवा रहे थे। अंकित कुमार रिलायंस के बिहार के उत्तरी जोन के हेड थे। वैशाली में ही एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का मामला भी सामने आया है। चंदन नाम के युवक का शव हाजीपुर सोनपुर रेल मार्ग पर किनारे पर पड़ा हुआ मिला। चंदन के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। वहीं कल नालंदा में रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को गोली मार दी गई, जबकि दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया था। रविवार को ही सीतामढ़ी में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने डॉक्टर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। तो ये है बिहार की 5 तस्वीरें। क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में जंगल राज की ये तस्वीरें कल की हैं, जहां पर वैशाली जिले में अलग अलग 2 घटनाओं में एक इंजीनियर और एक सरकारी कर्मचारी को हत्या कर दी गई थी। अंकित कुमार नाम के इंजीनियर रिलायंस में कार्यरत थे और उत्तरी बिहार जोन के हेड भी थे। अंकित कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और बिंदुपुर में ऑप्टिकल फाइबर बिछवाने का काम कर रहे थे। वहीं वैशाली में रेलवे ट्रैक के किनारे एक सरकारी कर्मचारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। चंदन के सिर पर चोटों के गहरे निशान मिले हैं। वहीं दूसरी घटना देर रात की है, जहां पर मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने संतोष नाम के कारोबारी की हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। बिहार में क्राइम के बढ़ती वारदातों ने नीतीश कुमार की अब मुसीबतें बढ़ा दी। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पिछले 1 हफ्ते में कौन कौन से इलाकों में अपराध बढ़ा है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहां पर 2 इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। वैशाली, नालंदा, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। बड़ा सवाल अब ये है कि मुख्यमंत्री वही है, पुलिस वही है, फिर क्या ये जंगल राज की वापसी है। बिहार में लगातार हो रही वारदात पर इंडिया न्यूज नीतीश सरकार से कुछ बड़े सवाल पूछ रही है। सवाल यह है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? क्या बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो गई है? अपराधियों के इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए हैं? क्या अपराधियों पर पुलिस का कंट्रोल नहीं रहा है? आरजेडी के सत्ता में आने की वजह से बदले हालात हो गए हैं क्या? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक चंद्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 5 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बड़ा सवाल कि सीएम वही है, पुलिस वही है, फिर क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? क्या ये वही अंदेशा है जिसका सबको शक था, जंगल राज लौट रहा है बिहार में? देखिए आंचल, जो 5 तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पिछले 1.5 महीनों में मैंने महसूस किया है कि जब सरकार खुद ग्रहण गई है, में अपराधों का मनोबल वो कम हुआ है।